मूवी की शुरुआत में हमें गिफ्ट बॉक्स को देखती है और दूसरे सीन में हमें कपल का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। लड़के का नाम वैन था और लड़के का नाम था रेचल। वे आपस में प्यार भरी बातें कर ही रही होती है, तभी उनका डोर नॉक होता है। इतने में वैन डोर खोलने के लिए जाता है। वह देखता है कि कोई आदमी उस बॉक्स को लेकर खड़े हुए थे, जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। फिर वो डोर के पास जाता है और डोर को खोलता है। वह देखता है कि उसका ही फ्रेंड उसी बॉक्स को लेकर आया है, जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो उसको अंदर बुलाता है। वैन देखता है कि उसका दोस्त बहुत ही घबराया हुआ था। वह उसको उसके चांदी का कारण पूछता है, पर उसका दोस्त ऐसे ही उसकी बातों को टाल देता है। और जब वैन बॉक्स को खोलता है, खोलने के बाद उसको पता चलता है कि बॉक्स तो खाली था और अंदर से पूरी तरह से खाली था। उसका फ्रेंड इतने देर से वह चीज को समझ जाता है। वैन उसको रोकने की कोशिश भी करता है, पर उसको बहुत देर हो चुकी है। फिर वह मेज में से एक टॉर्च को निकालता है और टॉर्च में से उस बॉक्स को झाड़ने लग जाता है। वह टॉर्च से उस बॉक्स में देखता है, पर उसको तभी भी काला काला ही नजर आ रहा था। फिर वह मेज में से जाकर एक पेंसिल लेके आता है। पेंसिल को उस बॉक्स में गिरता है, पर फिर भी उसको कुछ नहीं सुनाई और नहीं दिखाई। अब मियाँ बीबी दोनों ही घबराए हुए थे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। इतने में ही वह उसी बॉक्स में से गई निकली एक चिट्ठी के पास जाती है और जब रेचल उसको पढ़ती है, तभी वैन देखता है कि उसके पैरों के पास वही पेंसिल आकर गिरी जो उसने पहले बॉक्स में रखी थी। तभी जब वह अपने सामने देखता है, तो उस बॉक्स में से किसी आदमी की गर्दन निकली हुई थी। यह सब देखकर दोनों डर जाते हैं। उसके बाद वैन मेज पर रखे फोन के पास जाने की कोशिश करता है। फोन उठाने के बाद वह अपने उसी दोस्त जॉन के पास फोन करता है और फिर उसकी पत्नी उसको बताती है कि जो बॉक्स में आदमी है वो अजनबी व्यक्ति बार बार तुम्हें देखता है जा रहा है। फिर वैन थोड़ी दूर चला जाता है। फिर से हमें दिखाया जाता है वह अजनबी आदमी लगातार उसकी तरफ देखते जा रहा था। फिर वैन चाबी उठाकर घर से बाहर जाने ही लगता है और फिर रुककर अपनी पत्नी को देखता है। फिर वह उसके अपनी पत्नी के पास आकर उसको सावधान रहने के लिए कहता है। फिर वो एक चेयर को उसी मेज के पास रख देता है जहाँ पर वो बुक्स था, और फिर वो किचन में से एक नाइफ को उठाता है और उसको लेकर अपनी पत्नी के पास आता है। फिर पति उस नाइफ को अपनी पत्नी के हाथों में रख देता है और फिर वहाँ से उसको अलविदा कहकर चला जाता है। पत्नी बहुत ही घबराई हुई थी। फिर हमें कार का नज़ारा दिखाया जाता है जिसमें पति मतलब वैन अपने दोस्त जॉन से फ़ोन कर रहा है। वह फ़ोन करने की कोशिश करता है पर वो बार बार बिजी बताता है। फिर थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन लग जाता है और वैन उसको पूछता है कि उस बॉक्स में आखिरकार क्या था। इतने में ही जॉन उसको चिल्लाने लग जाता है कि तुम उसके बॉक्स के पास से उठकर क्यों आई, तुम्हें अभी जाना चाहिए, नहीं तो रेचल को खतरा भी हो सकता है। फिर वह गाड़ी को मोड़कर अपने घर की तरफ मुड़ने लगता है। घर के अंदर आने के बाद उसको दिखता है कि लाइटें बंद थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। फिर वह टॉर्च को निकालकर वहाँ पर देखने लग जाता है। उसको वहाँ कोई नहीं मिलता और ना ही रेचल मिलती। मैं भी वहीं पर पड़ी हुई। फिर वैन डोर खोलता है और अंदर देखता है। अंदर उसको बहुत ही सन्नाटा और अंधेरा दिखाई दे रहा था। वो अपनी पत्नी रेचल को भी आवाज़ लगाता है। अंदर से रेचल की आवाज़ आ रही थी। यह देखने के लिए वैन अंदर गया। उसने टॉर्च से वहाँ पर देखा पर वहाँ कोई भी नहीं था। इतने में ही देखता है कि बाथरूम से नल खुलने की आवाज़ आ रही थी। वह धीरे धीरे कर वहाँ पर पहुँचता है और फिर देखता है उसको वहाँ मिला तो कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद वह जब ध्यान से देखता है, थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करता है, फिर अचानक से उसको उसी बाथरूम में किसी आदमी की आत्मा दिखती है। वह डर जाता है और उसकी टॉर्च भी नीचे गिर जाती है। वह भागता भागता जब ऊपर की तरफ जाता है, वह देखता है कि ऊपर बहुत सारे अजनबी आदमी थे
उनके हाथों से पानी भी गिर रहा था। यह देखकर वैन बहुत ही घबरा जाता है। वह अंदर भी देखता है। अंदर वही आत्मा थी जो लाइट पर हाथ लगाई हुई थी। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है वो आत्मा उस लाइट को बंद कर देती है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मूवी में आगे क्या हुआ होगा? क्या वैन की जान बची होगी?